दोस्तों आज आखिरकार दो राज्यों के विधानसभा चुनावी नतीजे आ चुके हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के। हरियाणा में तो हमने देखा कि तमाम सर्वे गलत साबित हुए। हरियाणा के नतीजों से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी को बहुमत मिल गया है। जो एग्जिट पोल में नतीजे हमने देखे बिल्कुल उनके उलट हरियाणा में बीजेपी की बम्पर जीत हुई, जबकि सर्वे में बताया जा रहा था कि हरियाणा और जम्मू दोनों में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और इस जीत के बाद कांग्रेस ने कहा कि ये नतीजे चौंकाने वाले हैं। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी बोले कि कांग्रेस का झूठ नहीं चल पाया। आंकड़ा देख लीजिए आप किस तरीके से बीजेपी हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें और इस समय बहुमत के आंकड़े से आगे 48 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आखिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर इन दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार बन गई लेकिन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की जीत हुई। इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं। अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा 1 आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। सबके सब चोर हैं साले। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। एनसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की सरकार बनेगी जम्मू में अब। और इस जीत के बाद फारूक अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया। वो बोले कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे। दोस्तों हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद सीएम भजन लाल ने बनाई जलेबी। जश्न में डूबे बीजेपी के चाहने वालों ने खूब नारेबाजी की। बीजेपी के लोग जीत के बाद खुशी से झूम उठे। या 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहली बार जो विधानसभा चुनाव हुए, इसमें इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है, 46 सीटों पर जीत हासिल कर ली है और 2 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। तो 46 सीटों पर जीत के साथ ही नतीजों में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है। जम्मू और हरियाणा दोनों ही राज्यों में टोटल 90 सीटें हैं। बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 46 सीटें चाहिए होगी। तो इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली, कांग्रेस को 6 सीटें ही मिल पाई। अच्छा, वैसे इंडिविजुअली अगर देखा जाए दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से तो कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन जम्मू में भी भाजपा ने ही कर दिखाया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा रिजल्ट में भी भाजपा को 29 सीटें मिली हैं। आदमपुर वाली सीट जो बिश्नोई परिवार की अपने घर की सीट कही जाती थी, कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई वहां से चुनाव मैदान में उतरे हुए थे बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर। अच्छा, और फिलहाल बड़ी खबर यह कि आदमपुर से बीजेपी के भव्य बिश्नोई हार गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, 565 वोटों से भव्य बिश्नोई आदमपुर सीट से हारे। हालांकि बहुमत भाजपा को नहीं मिल पा रहा, इसीलिए सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाएगी, एनसी प्लस कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस को मात्र 6 ही सीटें मिली हैं। केवल कांग्रेस पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो जम्मू में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन कर दिखाया है। ये हमारा फ्यूचर है। और आखिरकार हरियाणा के लोगों का तो एक बार फिर से विश्वास जीतने में बीजेपी कामयाब हो ही गई। अच्छा, ऐसे में जम्मू कश्मीर में तो मुख्यमंत्री का ऐलान लगभग तय हो चुका है, क्योंकि जम्मू में सबसे ज्यादा सीटें लाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जाहिर सी बात है गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी की ही बात चलेगी। तो जम्मू में ऑलमोस्ट तय हो चुका है, उमर अब्दुल्ला अगले सीएम होंगे। 11 या 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। ठीक है। उमर अब्दुल्ला ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था जम्मू में, बडगाम और गांदरबल, और दोनों पर ही पीडीपी कैंडिडेट को हराया। अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला इनका। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बडगाम विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद उमर अब्दुल्ला विनिंग सर्टिफिकेट लेते हुए। क्या बात है सर। जम्मू की तो बात हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हरियाणा राज्य को लेकर अभी भी बना हुआ कि हरियाणा में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो हरियाणा में भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। लगभग हरियाणा में भी मुख्यमंत्री बनने का चेहरा तय हो चुका है।
हरियाणा में बीजेपी की तरफ से कौन होगा मुख्यमंत्री? क्या नायब सैनी ही रहेंगे सीएम या कोई और नया चेहरा आजमाया जाएगा? इस पर बयान देते हुए हरियाणा के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल ने बड़ा बयान में क्या कहा, ये तो अपन जानेंगे ही, लेकिन इससे पहले देख लीजिए आप हरियाणा के इलेक्शन के कुछ रिजल्ट्स के नतीजे भी। हरियाणा में इस बार बीजेपी ने इतिहास रच दिया, क्योंकि दोस्तों हरियाणा में इस बार बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। अगर हम करें तो करें क्या? और हरियाणा राज्य में ऐसा करने वाली ये पहली पार्टी होगी जिसकी लगातार 3 बार सरकार बनने जा रही बीजेपी की। एक सीट पर अभी भी काउंटिंग चल रही है। ये इलेक्शन के रिजल्ट चार्ट में भी आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में तो कंप्लीट हो चुके हैं 90/90। 42 में नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती, बीजेपी को 29 सीटें मिली, कांग्रेस को 6 सीटें मिली। क्या बात कर रहे हैं? तो 48 सीटें बीजेपी की फाइनल हो चुकी हैं, जबकि बहुमत के लिए सिर्फ 45 + 1 46 सीटें ही चाहिए होती हैं, क्योंकि 90 टोटल विधानसभा सीटें हैं, है ना। तो ये तो तय हो चुका है, बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन अभी हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तो ये क्लियर कर दिया कि सीएम नायब सिंह सैनी ही वापस मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे बैतूल। वाह क्या सीन है। तो इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्यों में, मतलब जम्मू कश्मीर को तो पूर्ण राज्य का दर्जा अब मिलेगा, दोनों ही जगहों पर सीएम किसको बनाया जाना चाहिए? आपकी क्या राय विचार है? कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर।